हाय, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सौरभ एंड आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस इंटेलिजेंस की। आपको समझाएं कि ये शब्द क्या है, आज के नए दौर में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसे जानते हैं। जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस नाम से ही लगता है कि कुछ ऐसी इंटेलिजेंस है जो हमें बिजनेस में हेल्प करेगी। डेफिनेटली ऐसा ही है। बिजनेस इंटेलिजेंस ये एक ऐसा टर्म है जो आजकल के आने वाले नए बिजनेसेस को एक नई राह दिखाएगी। सोचिए कि एक कंपनी है जहां 5,000 एम्प्लॉइज हैं या उससे भी ज्यादा, और सोचिए उनके जो टॉप लीडर्स हैं या उनके जो सीईओ हैं या डायरेक्टर्स हैं वो अपनी कंपनी चलाते कैसे होंगे। सोचने वाली बात है ना। या फिर फ्यूचर में जब बहुत सारी टेक कंपनीज बड़े बड़े सिस्टम्स चला रही हैं या बहुत सारे ऐसे बड़े सिस्टम्स जो टेक सिस्टम्स हैं वो चल कैसे रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे हो रहा है, ये सारे जो सवाल शायद आपके मन में आए आजकल हम जब बड़ी बड़ी कंपनीज को देखते हैं, उसके जवाब बिजनेस इंटेलिजेंस में। इमेजिन कीजिए फेसबुक, इमेजिन कीजिए इंस्टाग्राम, इमेजिन कीजिए विप्रो, टीसीएस या फिर ऐसे कई नाम जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ये इनके पास कितने एम्प्लॉइज हैं, कितना डेटा है, कितनी इंफॉर्मेशन है, इनके पास अपने एम्प्लॉइज और प्लस यूजर्स का भी डेटा है। ये सारी कंपनीज इतने सारे डेटा का करती क्या होंगी, कैसे उसे मैनेज करती होंगी और उससे क्या वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन को निकाल करके अपना फायदा करवाती होंगी। ये सब के जवाब बिजनेस इंटेलिजेंस में है। ना ही सिर्फ कंपनीज बट पूरी गवर्नमेंट्स आज के दौर में जो चल रही हैं वो इसकी मदद से चल रही। तो इस टर्म को समझने की हमें जरूरत है। बिजनेस इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करे और उस इंफॉर्मेशन की अंदर जो नॉलेज छुपी है उस नॉलेज को निकाल करके आपको प्रेजेंट करे और उससे आप एक सही डिसीजन ले सकें। इन शॉर्ट ये डेटा ड्रिवन मॉडल है। एक ऐसा मॉडल है जो डेटा को एक्सप्लॉइट करते हुए और डेटा को सही दिशा में यूज करते हुए आपका फायदा करवा के दे। बीआई इज अबाउट डिलीवरिंग राइट डेटा टू राइट पीपल एट राइट टाइम। मतलब बीआई में सही डेटा सही लोगों तक पहुंचाना और सही समय पे पहुंचाना, ये उसका मकसद है। बीआई है क्या? ये कोई मैथमेटिकल मॉडल है या सॉफ्टवेयर है? बीआई एक पूरी टेक्नोलॉजी है जिसमें सॉफ्टवेयर, मैथमेटिकल मॉडल्स और डेटा कलेक्शन, ये सब मिल करके आपको आउटकम देते हैं जो आपके फ्यूचर के डिसीजंस में आपको हेल्प करेंगे। बीआई एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें आर्किटेक्चर्स, टूल्स, टेक्निक्स, डेटाबेस, ये सब का कॉम्बिनेशन है और इन सब की कॉम्बिनेशन से जो प्रोसेस बनेगा वो प्रोसेस एक मैथमेटिकल मॉडल ड्रिवन है। मैथमेटिकल मॉडल्स वो होते हैं जो एक तरीके से तैयार किए जाते हैं जिससे डेटा को प्रोसेस किया जाए और डेटा से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बाहर निकाला जाए और उस इंफॉर्मेशन से सही डिसीजन लिया जाए। Now what are these mathematical models? ये है क्या? ये मैथमेटिकल मॉडल जो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस है वहां से निकल के आते हैं। मान लीजिए कि आपको टिकट बुकिंग सिस्टम बनाना है, जैसे हमारी रेलवेज के अंदर बहुत सारे लोग, कम्यूटर्स एक साथ ट्रैवल करते हैं लाखों की तादाद में। इनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि टिकट बुकिंग करने के लिए इनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और लाइन में खड़े रहकर ही अपनी टिकट बुक करते हैं। अब मान लो कि कोई एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करे कि इनको लाइन में ना खड़ा रहना पड़े और ये अपनी टिकट्स बुक भी कर सकें और इस तरीके से बुक करें कि सही तरीके से उनको टिकट्स मिल जाए और उनकी प्रॉब्लम का सलूशन आए और ना ही वो उस सिस्टम को यूज करके कोई चीटिंग कर सके। ये काम करने के लिए आप क्या करेंगे? आप एक डेटा की स्टडी करेंगे और ये डेटा की स्टडी करके आपको पता चलेगा कि टिकट बुकिंग सिस्टम्स किस प्रकार चलता है और उसे किस प्रकार से आउटकम देना चाहिए। रेलवेज हो या कहीं और हो, जहां भी डेटा है, जहां भी लोग हैं, जहां बहुत सारे यूजर्स हैं, इस सारे डेटा को कलेक्ट करके और उसको प्रोसेस करवाना, ये मैथमेटिकल मॉडल्स का काम है। या एक दूसरा एग्जांपल दूंगा। एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर 10,000 लोग हैं। उन 10,000 लोगों की प्रोडक्टिविटी को एनालाइज करना है। आपको देखना है किसे फायर करना है, किसे रखना है, कौन आपकी कंपनी के लिए सूटेबल कैंडिडेट है या कौन नहीं, कौन से ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो आके कंपनी में काम कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ना के बराबर कर रहे हैं। ऐसे एम्प्लॉइज को अगर आप कंपनी से निकालना चाहते हैं, आप सुनते होंगे ऐसी न्यूज के एक साथ एक आईटी कंपनी ने 500 लोगों को निकाल दिया या 1000 लोगों को निकाल दिया। वो डिसीजंस कहाँ से आते हैं? वो डिसीजंस आते हैं इन मैथमेटिकल मॉडल से, जो तय करता है कि कंपनी के अंदर कौन प्रोडक्टिव है और कौन नॉन प्रोडक्टिव है।
और जो प्रोडक्टिव है उसे रखा जाए और जो नॉन प्रोडक्टिव है उसे निकाला जाए। अब ये मैथमेटिकल मॉडल्स के फायदे क्या है उन्हें समझते हैं। These mathematical models helps you take decision faster। फटाफट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। बहुत सारा डेटा आपको एनालाइज करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक एनालाइज हो जाता है इन मॉडल्स की वजह से। मैथमेटिकल मॉडल्स रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को आपके सामने लेके आते हैं। ये मॉडल्स उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर देते हैं कभी कभी जो शायद हमें दिखते ही ना हो। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अगर इनको सॉल्व करना है तो ये मैथमेटिकल मॉडल्स काम आते हैं। आपने शायद सुना होगा कभी कि इलेक्शंस की प्रेडिक्शन होती है, कौन जीतेगा कौन नहीं, तो बहुत बड़ी रिपोर्ट्स निकल के आती है। ये है क्या रिपोर्ट्स, कहाँ से आती है? ये डेटा एनालाइज करके BI बेस्ड रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि कल कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी हारेगी। ये एनालाइज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि यूजर्स के सेंटीमेंट्स को या लोगों के जनता की सेंटीमेंट्स को। उन सेंटीमेंट्स को एनालाइज किया जाता है और एनालाइज करके बताया जाता है कि कौन सी पार्टी का पलड़ा इस बार भारी है। तो पॉलिटिक्स हो, गवर्नमेंट्स हो, बिजनेसेस हो या फिर एक सिंपल सोल्यूशन, BI हर जगह है। जहां भी कोई कॉम्प्लेक्स या सिंपल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, BI वहां है। BI को आप अपने छोटे बिजनेसेस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। आपको मैं कुछ टूल्स के नाम बताऊंगा, शायद आपको लगेगा कि ये टूल्स तो हम ऑलरेडी यूज करते हैं। ये छोटे टूल्स जैसे इनका नाम है माइक्रोसॉफ्ट का पावर BI। माइक्रोसॉफ्ट पावर BI एक्सेल का एक्सटेंशन है। आप अपने छोटे छोटे बिजनेसेस के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपके कस्टमर्स के डेटा को एनालाइज करने के लिए, ये देखने के लिए कि आपके कस्टमर्स जो हैं उनकी आपसे जो परचेज है वो किस तरीके से हो रही है। मान लो अगर आप कुछ एक छोटा ई-कॉमर्स चलाते हो जहां पर आप अपना सामान ऑनलाइन बेच रहे हो, जो डेटा आपको मिलता है आप उसको एनालाइज कर सकते हो। इनफैक्ट शायद आप यूज करते भी होंगे गूगल एनालिटिक्स, ठीक है ना। गूगल एनालिटिक्स का जो डेटा है वो हमें ये बताता है कि हमारी साइट पर, वेबसाइट पर कौन आया कौन गया। उस डेटा को एनालाइज करने में हमें इन टूल्स से मदद होगी। एक और टूल है जिसे बोलते हैं गूगल का डेटा स्टूडियो। गूगल डेटा स्टूडियो आपके डेटा को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर BI। और इस डेटा को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, नॉलेज निकाल सकते हैं। ये टूल्स बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ये जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको इनके बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप इनको यूज करना शुरू करिए, ट्राई करिए। माइक्रोसॉफ्ट का पावर BI ट्राई करिए और गूगल का डेटा स्टूडियो ट्राई करिए। बहुत ही कन्वीनियंट बने हैं। याद रखिए एक बात, ये सारे टूल्स जो बनते हैं वो यूजर के लिए बनते हैं, ताकि यूजर्स उनको आसानी से यूज कर सके। आपके और मेरे जैसे यूजर्स जिसे ज्यादा टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, एक लिमिटेड नॉलेज है, और लिमिटेड नॉलेज को आप यूज करके एक्सप्लोर कर सकें, तो इन टूल्स को प्लीज यूज करिए। एक और टूल बताऊंगा, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, जो है जोहो का एनालिटिक्स। अगर आप जोहो की सर्विसेज यूज करते हैं अपने मेल सिस्टम के लिए या फिर उसके बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट टूल्स आप अपने रेगुलर ऑफिस में यूज करते हैं, तो उसके साथ जोहो एनालिटिक्स करके भी टूल है जो हेल्प करता है आपके डेटा को एनालाइज करने में। आप इसे भी यूज कर सकते हैं अपने रेगुलर यूसेज के अंदर, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका डेटा किस प्रकार मूव हो रहा है। आप इन टूल्स को यूज करके ये भी पता लगा सकते हैं प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टूल यूज कर रहे हैं, तो जोहो एनालिटिक्स आपको ये हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि आपके एम्प्लॉइज जो आपके ऑफिस में आ रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी का रेशियो क्या है, या फिर आपके एम्प्लॉइज जो आपके ऑफिस में एवरीडे आ रहे हैं। भले आपकी कंपनी एक 20 या 25 एम्प्लॉइज की है, छोटी सी कंपनी है, लेकिन आप उसमें ये पता लगा सकते हैं कि महीने में किस एम्प्लॉय ने कितने आवर्स काम किया और किसने कितने आवर्स काम नहीं किया, किसने छुट्टियां मारी, किसी ने छुट्टियां नहीं मारी। हम हमारे बिजनेस में बिजी होते हैं, हम ये चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं रख पाते, लेकिन ये टूल्स हमें हेल्प करते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने में, ताकि महीने के एंड में आप एनालाइज कर पाओ और आप अपनी प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ा पाओ। BI समझाने के लिए एक लास्ट एग्जाम्पल दूंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। एक छोटा सा ऐसा एग्जाम्पल जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ये एग्जाम्पल है, आप
आपकी शॉपिंग कार्ट का, जिसको बोला जाता है मार्केट बास्केट एनालिसिस। अब आप सब शॉपिंग मॉल्स में तो जाते ही हैं, आप बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जाके बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। आपको ख्याल होगा कभी कभी आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए किसी बहुत बड़े सुपरमार्केट में गए हैं, आप एंटर करते हैं, एंटर करते ही आपको ऐसी चीजें दिखती हैं जो आपको लगता है कि ये मुझे खरीदनी है और आप उनको खरीदते जाते हो। कुछ ऐसी चीजें भी आपको दिखती हैं जो जरूरत की नहीं है, फिर भी आप खरीद लेते हो। इसका डिसीजन आपका दिमाग कैसे लेता है, इसका जवाब इस बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर छुपा हुआ है। मार्केट बास्केट एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे एनालाइज किया जाता है यूजर पैटर्न्स और पता लगाया जाता है कि यूजर कौन सी चीजें, कौन सी प्रकार की चीजें, कौन सी दूसरी प्रकार की चीजों के साथ खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो ट्रॉली है उसकी पोजीशन एक जगह पर है, लेफ्ट में है या राइट में है, और उसकी पोजीशन के हिसाब से जैसे आप ट्रॉली उठाते हैं कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो आप फटाफट उस ट्रॉली में डालना शुरू कर देंगे, या कुछ ऐसी चीजें आप देखेंगे जिसके साथ दूसरी चीजें कॉम्प्लीमेंट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे कि दूध की बॉटल्स रखी है या दूध के पैकेट्स रखे हैं और उसके साथ इमीडिएटली आपको देखेगा चीज है, ब्रेड है, बटर है। अब इसका मतलब क्या, दूध आपको सुबह जो ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए उसके साथ चीज, ब्रेड और बटर ये भी आपको चाहिए। उसी के आगे आप जाएंगे तो शायद आपको एग्स या अंडे भी दिख जाएंगे। ये एक रेगुलर ब्रेकफास्ट की टेक्निक है, ये एक रेगुलर ब्रेकफास्ट है जो हम सब कंज्यूम करते हैं। तो क्या किया जाता है, शॉपिंग मॉल्स के अंदर इनको साथ में रख दिया जाता है। ये जो बड़ी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर आप इनमें एंटर करते हैं, एक दुकान के बाद दूसरी दुकान का जो प्लेसमेंट है वो भी से डिसाइड होता है। अगर आप अपनी शॉपिंग बास्केट के अंदर चीजें डालते जाएंगे, जैसे जैसे आप डालते जाएंगे आपका दिमाग आपको और बताएगा अरे ये भी डालना है, ये भी डालना है, ये हिंट्स देगा। और ये हिंट्स कैसे आएंगी, आपकी विजुअलाइजेशन से। जैसे आप एंटर करोगे और जो आप देखोगे, आपके सामने पड़ा हुआ जो प्रोडक्ट आप देखोगे उस प्रोडक्ट को आप डालना चाहोगे। आपने चाय पत्ती ले ली तो चाय पत्ती के बाजू में रखी गई है शुगर, शायद आपको उसकी जरूरत है चाय बनाने के लिए तो आप वो भी डाल लेंगे। ऐसी कुछ चीजें जो कॉम्प्लीमेंट करेंगी एक दूसरे को, वो नजदीक रखी जाएंगी और आपको मूव इस तरीके से कराया जाएगा। आपकी एंट्री होगी और जब तक आपका एग्जिट होगा आपको पूरी की पूरी शॉपिंग मार्केट दिखा दी जाएगी। आपने घर की सारी जरूरतें ले ली, सारे इंपॉर्टेंट राशन आपने ले लिया और उसके बाद में शायद आपको कपड़े दिखाए जाएंगे, क्योंकि जब इंसान अपनी घर की जरूरतें पूरी कर लेता है तब वो कंफर्ट और लग्जरी की तरफ जाता है। तब उसके पास जब पैसे बच जाते हैं वो चाहते हैं कि वो पैसे आप यूज करें, और कहाँ यूज करें, कपड़ों में यूज करें। तब आप कपड़े खरीदेंगे और फिर शायद गिफ्ट आइटम्स भी खरीदेंगे। और फाइनली जब आप काउंटर तक पहुंचते हैं तो वहां पर छोटे छोटे सोवेनियर्स भी रखे जाते हैं कि एंड में कहीं नहीं तो कुछ वो चीजें डाल दी जाए, या कुछ ऐसी चीजें जो बच्चे पसंद करें। अगर आप बच्चों के साथ शॉपिंग करने निकले हो, आप एंड में पहुंचते हो तो वो एक छोटा भीम वाली पेंसिल दिखेगी, शायद वो बच्चे को पसंद आए और आप बोलो चलो अभी इतना खरीद लिया है तो एक पेंसिल ही सही। इस तरीके से सेल्स को बढ़ाया जाता है और इसका जो एनालिसिस किया जाता है वो सारा किया जाता है बिजनेस इंटेलिजेंस के थ्रू। शायद ये एग्जाम्पल तो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सपीरियंस भी करते होंगे, समझे। ये तो एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो बिजनेस इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए तो आप अपने बिजनेस के अंदर ये इंटेलिजेंस को लगा सकते हैं। थोड़ा सा और एनालाइज कीजिए तो शायद ये बिजनेस इंटेलिजेंस की पावर को आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ी सी इंसाइट मिली हो। ये पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन एक इंट्रोडक्शन है ताकि आप समझ पाए ये टर्म क्या है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।